भारत। जब हम इस शब्द को सुनते हैं, ये शब्द नहीं है, ये हमारी रूह है। लेकिन आज उसी देश में क्या हो रहा है? हम भाषा के नाम पे लड़ रहे हैं, हम धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, और उसके अलावा तो ना जाने किन किन मुद्दों पे लड़ रहे हैं। क्या हम इतने बेरोजगार हो गए हैं कि अब भाषा के नाम पे भी लड़ाई होगी? आज़ादी से पहले ही हम आज़ाद इतने सालों तक क्यों नहीं हो पाए? इसका मुख्य कारण तो यही था कि हम बटे हुए थे, और आज भी हम बटे हुए हैं। लेकिन अब लगता है कि जो नेता हैं, और मैं ये बात कर रही हूँ बड़े बड़े नेताओं की, छोटे मोटे नेता की तो इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको अलग अलग मुद्दों पे भटका सके। ये जो बड़े नेता अपनी रोटियां सेकने के लिए आम लोगों को इतने भटका रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर ये आवाज़ उठाएंगे तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो नहीं चाहते कि हम आवाज़ उठाएं उन मुद्दों पर जिनकी ज़रूरत है, शिक्षा पर, अर्थव्यवस्था पर, बेरोजगारी पर। और सबसे बड़े जो ये दंगे, जितना भी कुछ हो रहा है, वो सब बेरोजगारी तो कर रहे हैं। आपने कभी देखा है कोई पढ़ा लिखा रोजगारमंद कभी इस हालात में जाएगा? उसको समय नहीं है ये सब करने का। और मैं तो ये कहती हूँ, ये बेरोजगार भी वो हैं जिनको या तो समझ नहीं है या पैसे का लालच है। मैं भी एक बेरोजगार हूँ, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रही रोड पे ये दंगे करने भाषा के लिए। मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मेरे को मराठी नहीं आती, तमिल नहीं आती, या कोई अन्य भाषा नहीं आती। हाँ, मैं हिंदी भाषी हूँ, और आप हिंदी भाषी के साथ साथ आपकी क्षेत्रीय भाषा होती है। हिंदी तो कोई भाषा नहीं है, लेकिन हम तो कभी ये नहीं लड़ते कि भाई इस बात पे। अब मुझे लगता है कि ये गांव गांव के बीच में भी लड़ाई होगी, फिर घर के अंदर आ जाएगी लड़ाई कि भाई तेरे गांव के अलग अलग है, तू अलग भाषा में बोल रही है, तू अलग भाषा में बोल रहे हैं। क्या हमारा देश ऐसे ही विकसित होगा? यही विकास है? तो इससे अच्छा तो हम अविकसित ही ठीक है। धन्यवाद।